आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से एक मजेदार टॉपिक के बारे में सीखेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को आना जरूरी है। इनके बिना आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आसानी से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानेंगे तभी नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे और डेली लाइफ में भी हमारा यूज होता है। तो नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस आएगा, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम से, स्कूल का भी एग्जाम में आता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को कवर करना, इस टॉपिक को जानना। तो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में, कि फेस वैल्यू का क्वेश्चन और फेस वैल्यू का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि नंबर को कैसे काउंट करेंगे, कैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे, चाहे दुनिया का कोई से बड़ा डिजिट भी हो, तो कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दिया गया, पहला आपका कोई नंबर दिया बड़ा से बड़ा मैथ में 5 4, इस तरह से छोटा ही ले लेते हैं। ठीक है, 5 2 4 3 2 6। ठीक है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मतलब इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा इंग्लिश में लिखा जाता है, मिलियंस वगैरह में लिखा जाता है, इंग्लिश में ON इस तरह से लिखा जाता है। और हिंदी में जो इंडियन सिस्टम होता है, एक तो इंग्लिश में लिखा जाता है इंडियन इंग्लिश में, और एक इकाई दहाई करके लिखा जाता है हिंदी में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि काउंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाला काउंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इकाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाही। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। अब जो चौथे नंबर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, हजार। और उसके बाद पांचवें नंबर पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10,000। आगे भी बताऊंगा, 10,000 के बाद इसको क्या बोलते हैं, 10,000 के बाद 1,00,000। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में काउंट करते हैं। अगर इसको काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले इकाई करेंगे हिंदी में, फिर सेकंड वाले के दाही, थर्ड वाला को सैकड़ा, फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे, हजार, उसके बाद उसके आगे वाले को 10,000, उसके बाद 1,00,000, उसके बाद फिर 10,00,000, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 1,00,000 के बाद आगे कैसे बढ़ेगा, 1,00,000 के बाद अगर एक और संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे, 10,00,000। ठीक है, तो आगे हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं कि 10,00,000 के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, जैसे इकाई हो गया, दाही हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद 1,00,000 आता है। 1,00,000 के बाद क्या आता है, 1,00,000 के बाद एक और डिजिट देंगे तो हमारा 10,00,000 होगा। 10,00,000 के बाद क्या आएगा, 10,00,000 के बाद होता है 1 करोड़। 10,00,000 के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद क्या होता है, 10 करोड़। और 10 करोड़ के बाद होता है क्या होता है, 10 करोड़ के बाद 1 अरब होता है। उसके बाद क्या होता है, 1 अरब के बाद 10 खरब। अगर एक और अंक है तो क्या होगा, 10 खरब। 10 खरब के बाद होता है हमारा खरब, तो 1 खरब हो जाएगा। 1 खरब के बाद हो जाएगा हमारा क्या था, 10 खरब। तो ये हो गया हमारा 10 खरब। हम लोग बहुत लंबे तक होता है गिनती, प्रार्ध तक होता है, लेकिन हम लोग महासंख्य तक सीखेंगे। तो 10 खरब के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, 10 खरब के बाद हमारा आएगा नील। ठीक है, तो 1 नील आएगा, 1 नील आएगा। और 1 नील के बाद क्या आएगा, 10 नील। और 10 नील के बाद क्या आएगा, 1 पद्म। 10 नील के बाद क्या आएगा, 1 पद्म। और 1 पद्म के बाद क्या आएगा, 10 पद्म। और 10 पद्म के बाद क्या आएगा, 10 पद्म के बाद हमारा आएगा 1 शंख। और उसके बाद आएगा 10 शंख, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाशंख। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाशंख। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बढ़ते जाता है। सबसे पहले इकाई हो गया, फिर दाही हो गया, फिर सैकड़ा हो गया, फिर हजार हो गया, फिर 10,000, उसके बाद 1,00,000। 1,00,000 के बाद एक और अंक रहेगा तो 10,00,000, एक और अंक रहेगा तो 1 करोड़, एक और अंक रहेगा तो 10 करोड़,
एक और डिजिट रहेगा तो 1 खरब, एक और डिजिट रहेगा तो 10 खरब 10 अरब, और एक और डिजिट रहेगा तो 1 खरब, एक और डिजिट रहेगा तो 10 खरब, और एक और रहेगा तो 1 नील, एक और रहेगा तो 10 नील, एक और डिजिट रहेगा तो 1 पदम, और एक और डिजिट रहेगा तो 1 10 पदम। उसके बाद एक और डिजिट रहेगा तो 1 सन, और एक और डिजिट रहेगा तो महासंख्या यानी 10 सन। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में काउंट करते हैं। अब हम लोग इंग्लिश में काउंट कैसे करेंगे तो देखते हैं। हम लोग मिलियंस वाला में भी काउंट करेंगे। पहले 1 प्लस 10 प्लस देख लेते हैं। तो ये हम क्या काउंट करते हैं 1 प्लेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या काउंट करते हैं 1 प्लेस, 1 प्लेस हो गया। अब सेकंड वाले को क्या काउंट करेंगे 2 प्लेस, सेकंड वाले को 10th प्लेस काउंट करेंगे ना। तो 1 प्लेस के बाद इसको 10 प्लेस काउंट करेंगे, 10 प्लेस। तो 1 प्लेस 10th प्लेस, ठीक है। तो पहले वाले डिजिट होगा उसको 1 प्लेस काउंट करेंगे, सेकंड वाले को 10 प्लेस, और थर्ड वाले को 100 प्लेस, 100 प्लेस काउंट करेंगे। अब फोर्थ वाला जो डिजिट है उसको 1000 प्लेस, 1000 प्लेस काउंट करेंगे। अब फिफ्थ वाले में जो है उसको क्या करेंगे 10,000 प्लेस काउंट करेंगे। अब उसके बाद इसको 1 लाख काउंट करेंगे। अब 1 लाख के बाद क्या करेंगे 1 लाख के बाद इसको इंग्लिश में तो लाख को लाख ही लिखेंगे 10 लाख, 10 लाख के बाद 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद 10 करोड़। इंग्लिश में सब इसी तरह लिखाएगा, हिंदी जो लिखा गया उसी तरह इंग्लिश में सेम टू सेम लिखाएगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मिलियंस वाले की तरफ कि मिलियंस वाला में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मिलियंस वाला में होता क्या है, तो मिलियंस वाला में भी सेम होता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो मिलियंस वाला में कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो सबसे पहले यहां तक तो क्लियर है 1 प्लेस, ठीक है। फिर सेकंड वाला 10 प्लेस, थर्ड वाला 100 प्लेस, फोर्थ वाला 1000 प्लेस, और फिफ्थ वाला 10,000 प्लेस। यहां तक क्लियर है 10,000 तक, ठीक है। अब चेंज होता है यहाँ पे 10,000 के बाद क्या होता है 100,000 प्लेस। तो इसको 1 लाख से यहाँ पे चेंज हो जाता है मिलियंस वाला में, मिलियंस वाला में चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं 100,000 प्लेस, यानी 100,000। तो 100,000 लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं 10,000 यानी 10,000, इसको 100,000 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में 10,000, 10,000 के बाद 100,000 यानी 100,000, ठीक है। 100,000 के बाद अब यहाँ पे हमारा चेंज हो जाता है। 100,000 के बाद क्या होता है चेंज हो जाता है। ये 1 लाख था, अब 1 लाख के बाद हमारा क्या आएगा 1 लाख के बाद हमारा 10 लाख आएगा। तो 10 लाख हमारा क्या कहलाता है उसमें 1 मिलियन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी 1 लाख बराबर यानी 1 लाख बराबर क्या होगा 100,000, यहां तक क्लियर। अब 1 लाख के बाद क्या आएगा 10 लाख। तो 10 लाख वहां अगर मिलियंस में बोले तो 10 लाख की जगह क्या आएगा 1 मिलियंस, 1 मिलियन आएगा, ठीक है। तो 1 मिलियन आएगा, यानी यहाँ पे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 10 लाख बराबर यहाँ सीख सकते हो 1 मिलियन होता है 10 लाख बराबर, ठीक है। अब 1 मिलियन देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है 1 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 100 आता है, यानी जो भी चीज है 100 तक जाता है। और इंडियन में क्या होता है 10 होता है, 1 होता है, 10 होता है, सीधा सीधी। हाँ, इंडियन में क्या होता है 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़, 1 अरब 10 अरब, 1 खरब 10 खरब, 1 नील 10 नील, ऐसे जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, 1 बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, ऐसे जाता है 110। तो 1 मिलियन हो गया, तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो अब वहां पे सेकंड में आता है 10 लाख के बाद करोड़, तो यहाँ पे 10 मिलियन हो जाएगा। आसानी से लिख भी सकते हैं बना के। अगर आपको हिंदी वाला आता है तो अंग्रेजी वाला जो इंटरनेशनल सिस्टम पर भी बना सकते हैं। 1 मिलियन 10 मिलियन, उसके बाद क्या होगा जाहिर सी बात 100 मिलियन, 100 मिलियन से लिखेंगे 100 मिलियन, ठीक है। तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, और 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। अब मिलियन जैसे खत्म होता है तो बिलियंस आता है, ठीक है। तो 1 अरब बराबर क्या होता है 1 बिलियन, ठीक है। 1 अरब अगर कोई पूछे तो 1 बिलियन बराबर क्या होता है, तो 1 अरब अगर बोलेंगे 1 अरब यानी 1 अरब बराबर 1 बिलियन, और बोले जाएगा कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है तो 10 लाख, यानी 1 मिलियन का बात हमेशा पूछा जाता है तो 10 लाख। यूट्यूब में सब्सक्राइबर होते हैं ना 1 मिलियन तो 10 लाख। अगर 1 बिलियन है तो 1 अरब यानी 100 करोड़, इसको क्या बोल सकते हैं 100 करोड़, ठीक है। 1 बिलियन के बाद क्या आएगा 10 बिलियन,
और 10 बिलियन के बाद उसी तरह से 100 बिलियन आएगा। तो 100 बिलियन क्या होगा, खरब में आता है, 1 खरब, 100 बिलियन। अब उसके बाद 100 बिलियंस के बाद क्या आता है, ट्रिलियंस आता है। तो ये क्या होगा, 1 ट्रिलियंस। तो 10 खरब में क्या होगा, 1 ट्रिलियंस आएगा। इस तरह से बढ़ते जाता है। ट्रिलियंस हो गया, ट्रिलियंस के बाद आगे होता है 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियंस, इस तरह से बढ़ते जाता है। यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे 1 ट्रिलियंस हो गया, 1 ट्रिलियंस के बाद होगा 10 ट्रिलियंस, 10 के बाद क्या होगा, 100 ट्रिलियंस, और 100 ट्रिलियंस के बाद क्या आएगा, क्वाड्रिलियंस स्टार्ट हो जाता है। तो 1 क्वाड्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस हो जाता है। और 1 क्वाड्रिलियंस के बाद हो जाता है 10 क्वाड्रिलियंस, ठीक है। 10 क्वाड्रिलियंस के बाद 100 क्वाड्रिलियंस आ जाएगा। इस तरह से हमारा चलता जाता है। अब क्वाड्रिलियंस खत्म होता है तो हमारे क्या आता है, क्विंटिलियंस आता है। तो 1 क्विंटिलियंस करेंगे तो 1 क्विंटिलियन हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, 10 क्विंटिलियंस, फिर 100 क्विंटिलियंस, 10 होगा फिर क्या होगा, 100 क्विंटिलियंस। तो इसका लास्ट जो होता है हमारा सेप्टिलियन तक होता है। अगर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं क्विंटिलियन के बाद, तो 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन खत्म हो गया, और 100 क्विंटिलियन के बाद से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है। वीडियो पॉज करके अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। 100 क्विंटिलियन के बाद क्या होता है, 100 क्विंटिलियन जैसे खत्म हो जाता है तो हमारा सेक्टिलियन से स्टार्ट हो जाता है। 1 सेक्टिलियन, 1 सेक्टिलियन के बाद हो जाता है 10 सेक्टिलियन, और 10 सेक्टिलियन के बाद हो जाता है 100 सेक्टिलियन। और उसके बाद अब लास्ट वाला हम लोग चलते हैं। तो सेक्टिलियन के बाद सेप्टिलियन आता है। तो 1 सेप्टिलियन हो जाता है, और 1 सेप्टिलियन के बाद हो जाता है 10 सेप्टिलियन, और 10 सेप्टिलियन के बाद हो जाता है 100 सेप्टिलियन, जो हमारा लास्ट होता है। और हिंदी में हम लोग लास्ट वाला 100 सेप्टिलियन को क्या बोलते हैं, परार्ध, 10 परार्ध, परार्ध बोलते हैं। परार्ध का स्पेलिंग PARARDH, परार्ध। तो 100 सेप्टिलियन को क्या बोलते हैं, 10 परार्ध। वहां तक हमारा लास्ट होता है 10 परार्ध तक। तो इस तरह से हम लोग सीखें कि इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और इंडियन सिस्टम हिंदी में कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। कोई डिजिट दिया गया तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट दिया हो, यहाँ पे हम कोई भी डिजिट लेते हैं, 5 2 4 6 8 7 6 9 8 2, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। अब अगर हिंदी में काउंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको करेंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या आता था, 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब के बाद क्या आता था, 10 अरब, 10 अरब। तो ये 10 अरब है, तो 10 अरब की जगह क्या 25 लेंगे तो 25 अरब हो जाएगा। 25 अरब यानी 25 अरब लिख सकते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में भी लिख सकते हैं 25 अरब। अब अरब से पहले क्या आता था, 10 10 वाला लेंगे, जैसे यहाँ पे 10 वाला आया, फिर 10, फिर 10 10 ऐसे करके लेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग काउंट करते हैं तो 2 डिजिट लेंगे। अगर हमारा देखिए यहाँ पे 25 अरब आ गया, यानी 10 प्लस वाला आया तो आगे फिर 10 10 वाला ही जाएगा, 2 डिजिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे 25 अरब, और 25 अरब से पहले क्या आता था, अरब से पहले करोड़ आता था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24 करोड़ हो जाएगा। तो 24 करोड़, ठीक है। 10 10 करके जा रहा है, देखिए यहाँ पे 10 तक खत्म हुआ, यानी कि 1 अरब के बाद 10 अरब हुआ ना, तो 10 अरब हुआ। उसके बाद जो है पीछे जाएंगे तो हम लोग 10 10 करके जाएंगे, तो 10 10 करके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 24 करोड़, 24 करोड़ के बाद ये 68 लाख, यानी करोड़ से पहले क्या आता था,
करोड़ से पहले क्या आता था, लाख वाला पीरियड आता था। 10 करोड़ से पहले 1 करोड़, 1 करोड़ से पहले 10 लाख वाला, तो 10 लाख वाला लिख दिए। अब 10 लाख से पहले कौन सा पीरियड आता था, 1000 वाला आता था, तो 76,000 यानी 76,000, तो 76,000 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, 100 प्लस का पीरियड आता है, तो 100 प्लस यानी 982 हो जाएगा। इसको कोई भी लिख सकता है 982। तो इस तरह से हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, यानी 25 अरब 24 करोड़ 68,76,982। ऐसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यानी हमारा जब भी खत्म होगा, क्लियर है, जब भी खत्म होगा वहां से अब हम लोग पीछे की आ जाएंगे तो 2-2 डिजिट को लेते हुए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलियंस में देख लेते हैं। ठीक है, मिलियंस में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, मिलियंस में कैसे काउंट करेंगे। देखिए, ये प्लस हो गया 1 प्लस 10, 100, 1000, 10,000 के बाद ही चेंज हो जाता था लाख में, 10,000 के बाद लाख, लेकिन यहीं पे चेंज हो जाता था। तो इसको क्या बोलते थे, 100,000, 100,000 के बाद 100,000 हो गया, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन। 100,000 जैसे खत्म हुआ उसके बाद मिलियन स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ तो 100 तक खत्म हो रहा है, तो अब यहाँ पे तो 100 3 अंक करके लेना पड़ेगा, 100 मिलियन, उसके बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन। तो इसका मतलब ये 10 बिलियन आ रहा है, तो 25 बिलियन हो जाएगा, 10 बिलियन की जगह यानी 25 बिलियन। ठीक है, अब 25 बिलियन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 25 बिलियन हो गया, और यहाँ पे हम लोग 3 डिजिट करके लेना पड़ेगा। यहाँ पे 25 बिलियन से पहले क्या आता था, 25 बिलियन से पहले 100 मिलियंस आता था, तो 100 मिलियन यानी 246, यहां से लेना पड़ेगा 3 डिजिट करके। तो मिलियंस में कैसे जाता था, 1, 10, 100 करके जाता था मिलियंस, बिलियंस वाला में, लेकिन इंडियन में 1 और 10 जाता था, इसलिए हम लोग 10 प्लस 2-2 डिजिट करके लिए थे, लेकिन यहाँ 3 डिजिट करके लेंगे। ये तो 25 मिलियन तक आया, बिलियन तक आया, तो ये क्लियर है, लेकिन पीछे जाएंगे तो 3 डिजिट, यानी बिलियन से पहले मिलियंस, तो 246 बिलियन, मिलियन। ठीक है, 246 बिलियन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, उसके बाद तो 100,000 आता था, 100,000, तो 100,000 में भी 3 डिजिट लेंगे, तो 876,000 हो जाएगा, 876,000 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 982, इस तरह मिलियंस बिलियंस में लिखेंगे। तो 25 बिलियंस हो गया, 246 मिलियंस हो गया, 876,000 हो गया, और 982 हो गया लास्ट में, तो 982 हो गया। 1000 पीरियड के बाद क्या होगा, सीधा 100 वाला प्लेस आ जाएगा, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था 1 प्लस 100, 10 प्लस 100 प्लस, तो 100 प्लस वाला यहाँ खत्म हो गया, फिर 1000 पीरियड आएगा, फिर मिलियंस बिलियंस, इस तरह से। तो हम लोग क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन मिलियंस वाला ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, 9824687457 ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा डिजिट ले लेते हैं। आप इसको मिलियंस बिलियंस में कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10,000 के बाद क्या होगा 100,000, 100,000 के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 मिलियन, और ये हमारा 10 मिलियन, और ये हमारा 100 मिलियन। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 बिलियन, 10 बिलियन, और ये 100 बिलियन हो जाएगा। तो 100 बिलियन लास्ट खत्म हुआ, तो 100 बिलियन यानी 3 डिजिट यहां से लेंगे, फिर 3 डिजिट यहां से लेंगे, फिर 3 डिजिट यहां से लेंगे। अगर कोमा हमारा देना है तो कोमा ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे करके 3। अगर मिलियंस वाला बात हो और लास्ट अगर खत्म हुआ है इस तरह से, तो उसके बाद 3 डिजिट कर करके कोमा दे देंगे। अगर हमारा 82 में ही खत्म हो जाता है, 82 में ही खत्म हो जाता है, तो हमारा तो 82 बिलियंस होता है, इसमें तो 3 डिजिट तो हुआ नहीं, तो लास्ट डिजिट को देख के उसके बाद 3 अंक छोड़ के कोमा देना, 3 अंक छोड़ के कोमा देना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंगल रहता तो ये तो 2 बिलियन होता, तो उसके बाद 3 डिजिट लेना है उसके बाद। ठीक है, लास्ट वाला को छोड़ के, तो यहाँ तो 3 आ गया, तो ये 100 बिलियन हो गया, तो 3 डिजिट लेंगे तो 982 बिलियन हो गया। उसके बाद क्या होगा 468,
इंग्लिश में लिखेंगे 468, मिलियंस लिखेंगे, मिलियन के बाद 774, 64 सॉरी 764 क्या लिखेंगे, थाउजेंड्स लिखेंगे। अब लास्ट में 523 लिखेंगे। तो इंग्लिश में तो लिखने आता ही होगा, 500 कैसे लिखते हैं, 100 कैसे लिखते हैं, 1 2 TWO2 कैसे लिखते हैं, सारा आता होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। मैं उम्मीद के साथ बता सकता हूँ कि ये अगर आपको पहले नहीं समझ में आया होगा तो क्लियर हो गया होगा कि मिलियंस वाला में हम लोग कैसे करते हैं। मिलियंस वाला में क्या करेंगे, लास्ट तक जाएंगे और देखेंगे अंत कहाँ तक हो रहा है। वहां अगर अंत हो गया, 100 मिलियन में अंत हो गया या 1 बिलियन में अंत हो गया या 10 मिलियन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद लेंगे 3-3 डिजिट करके। लेकिन इंडियन में रहेगा तो कहाँ खत्म हुआ वो तो मैटर करता है, कहाँ खत्म हुआ। उसके बाद 2-2 डिजिट करके लेंगे और कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सीखे होंगे कि नंबर को कैसे पढ़ेंगे, कैसे गिनेंगे, कैसे लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी सब में। ये हमारा टॉपिक 3 था। टॉपिक 2 टॉपिक बना चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में 4th टॉपिक की तरफ चलूंगा, नंबर सिस्टम से। अगर इस प्रकार की आप मैथ्स में हर एक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसी तरह की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और किसी की मेहनत को आप बेकार नहीं जाने दीजिए। आपको जो बोला गया है वो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए।